शक्त्यवस्था प्रविष्टस्य निर्विभागेन भावना तदा सौ शिवरूपी स्यात् शैवी मुखमिहोच्यते। व्याख्या। भगवान भैरव का जो साकार स्वरूप है वही उसकी शक्ति का स्वरूप है, जो दृश्य है, जिसका ज्ञान अज्ञानी जनों को होता है, तथा चैतन्य स्वरूप शिव का ज्ञान उसे न होने से वह शिव व शक्ति दोनों को भिन्न मानकर शक्ति की ही उपासना करता है। उसी के माध्यम से वह शिव तत्व को प्राप्त करना चाहता है। इसके लिए कई उपाय बताए गए हैं, जिनके द्वारा जब वह जीव पराशक्ति स्वरूप अवस्था में पहुंच जाता है तभी उसे शिव तत्व की अनुभूति होती है। इससे पूर्व वह दोनों में भेद ही मानता रहता है कि शिव और शक्ति दो भिन्न तत्व है, किंतु जब वह पराशक्ति तक पहुंच जाता है तभी वह शक्ति शिव के साथ एकाकार हो जाती है तथा उसी अवस्था में इन दोनों का भेद मिट जाता है, दोनों एकाकार हो जाते हैं। इससे पूर्व उसे शिव तत्व का ज्ञान नहीं होता। जब दोनों में भेद दृष्टि समाप्त हो जाती है तभी वह अपने को शिव स्वरूप ही समझने लग जाता है। इससे पूर्व वह शिव से भिन्न अपने को जीव ही मानता रहता है। अतः तंत्र शास्त्रों का कहना है कि शिव की यह शैवी शक्ति ही शिव के उस परम सुंदर चैतन्य स्वरूप में प्रवेश पाने का द्वार है। उस चैतन्य स्वरूप शिव को सीधा प्राप्त नहीं किया जा सकता। अतः शाक्त मत में शक्ति की ही उपासना पर बल दिया गया है। इसका एक उदाहरण यह है कि जिस प्रकार किसी व्यक्ति की पहचान उसका मोह देखने से ही होती है, उसी प्रकार शक्ति के परा स्वरूप को जानकर ही उसके माध्यम से ही शिव को पहचाना जाता है, तथा उसी अवस्था में शिव व शक्ति का भेद मिट जाता है। तभी जीव शिवत्व रूप हो जाता है। शक्ति के बिना शिव के नाम, रूप, स्थान आदि की कल्पना ही नहीं की जा सकती। वामकेश्वर तंत्र में कहा गया है, शक्त्या बिना शिवे सूक्ष्मे नाम धाम न विद्यते। इसी स्थिति में शक्ति शिव में विलीन हो जाती है, तभी साधक को शिव शक्ति की अभिन्नता ज्ञात होती है। इसी अवस्था को बोध दशा कहा जाता है। यही उसकी भैरव दशा है, जो विज्ञान स्वरूप है। वेदांत इसी अवस्था को प्राप्त होने पर ही वह जीव अहम ब्रह्मास्मि की घोषणा करता है, जो गुरु के तत्वमसि उपदेश से ही प्राप्त होती है। इससे पूर्व अपने को ब्रह्म कहने का कोई औचित्य नहीं है। शैव उपासक इसी को शिवोहम कहते हैं।